आप मेरे चरण को मत पकड़ो, आपके चेहरे की सुंदरता है ना वो कम हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तेरे चरण पकड़ने से अरे मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी, अरे उल्टी और दुगनी बढ़ जाएगी। हे ब्राह्मण, तेरे चरण पकड़ने से मेरे चेहरे की सुंदरता कम नहीं होगी। मेरा कन्हैया सुदामा के चरण में से कांटे को निकालने लग रहा, और जब हाथों से कांटा नहीं निकल रहा तो मेरे कन्हैया ने ना अपने दांतों से अपने मुंह से निकाला था। इधर को भगवान श्री कृष्ण सुदामा की ओर बड़ा घूर घूर के देखने लग रहा। सुदामा कहने लगा कि हे राजकुमार, क्या बात है, आप मेरी तरफ बड़ा घूर घूर के देखने लग रहे हैं, क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सुदामा, मैं तुझसे मित्रता करना चाहता हूं, क्या तू मुझसे मित्रता करेगा? तो सुदामा जी महाराज को ना हंसी आ गई। अरे महाराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण, आप एक राजा, महाराज मित्र तो बराबर का होना चाहिए। आप एक राजा है और मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, अपनी बराबर का मित्र देखो इस संसार में। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं पूरे संसार में घूम लिया, मुझे कोई मेरी बराबर का मानव नहीं देखा। मैं पूरे संसार में घूम लिया हूं, और हे ब्राह्मण, आज तू मेरी बराबर का दिख रहा है, तभी तो मैं तुझसे मित्रता करने के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो क्यों मैं मित्रता करने के लिए बोलता? हे ब्राह्मण, आप मुझसे मित्रता कर लो ना। किसी ने कहा है, संतों ने कहा है कि कबीरा या संसार में और सबसे मिलियो ना जाने किस वेश में मेरो नारायण मिल जा। मेरा भगवान एक बार सबके सामने आता है, ऐसी बात नहीं आता है। वो मुरली वाला पता नहीं किसी के सामने ब्राह्मण के रूप में आ जाएंगे, किसी के सामने भगवान पागल के रूप में आ जाते हैं। एक बार मेरा कन्हैया जरूर सबके सामने आते हैं। ये नहीं है कि मेरा कृष्ण नहीं आता, जरूर आता है। मेरा भगवान एक बार सबके सामने आते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उस दिन से कृष्ण सुदामा की ऐसी मित्रता हो गई, ऐसी मित्रता हो गई कि जो कृष्ण चाहता था वो सुदामा करता था, और जो सुदामा चाहता था वो कृष्ण करता था। एक बार बड़े भाव से कही, अरे ओ लाला कन्हैया, तारी के सब जाते हैं विद्या ग्रहण करने, तू क्यों नहीं चलता है मेरे साथ?
तो कृष्ण सुदामा दोनों भैया एक साथ विद्या ग्रहण करने के लिए जाया करते थे, हर कार्य को एक साथ करते थे वो दोनों। एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है, श्री सुदामा जी महाराज किसी प्रश्न के उत्तर को भूल गए थे। कन्हैया कहने लगा कि गुरुदेव, जब मेरा मित्र सुदामा भूल गया तो मैं भी भूल गया। पर एक बात बोलो, मेरा कन्हैया ऐसा मित्र कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ेगा। इस संसार में मित्र मिलेंगे तो सब स्वार्थ के मिलेंगे, मगर मेरो जो लाला कन्हैया है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सुदामा जी सवाल भूल गए थे तो कन्हैया ने भी मना कर दिया। उनके लिए दंड क्या मिला था, आप जाओ बियाबान जंगल से लकड़ी तोड़ करके लानी। उनके गुरु माता बड़ा प्रेम करते थे। उनकी गुरु माता कहने लगी कि हे सुदामा, हे कन्हैया, आपके नन्हे नन्हे चरण है गोपाल, आपकी कोमल कोमल हाथ है, आपको रास्ते में भूख लगे आएगी। आप ऐसा करना, थोड़े से क्या दिया था, गुड़ और चना। आपको रास्ते में भूख लगे तो इन गुड़ चनाओं को खा लेना आप। उस दिन से कृष्ण सुदामा वो जा रहे थे लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ी तोड़ने के लिए जब जा रहे थे, सुदामा जी महाराज जब लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे थे, कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं लकड़ी तोड़ने के लिए, और सुदामा नीचे से लकड़ी बीन रहा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का सा मौसम हो रहा था, और सुदामा को ना बड़ी जोर से भूख लगी आई। क्या लगी आई? भूख लगी आई। सुदामा जी सोचने लगे, हमारी गुरु माता ने गुड़ और चना दिए थे, उनको भी खा लेता हूं। भूख बड़ी तेज लग रही, माल था थोड़ा और थोड़े में से भी आधा हिस्सा अपने हिस्सा के गुड़ चनाओं को तो खा लिया। तो सुदामा जी महाराज सोचने लगे, कान्हा तो माखन मिश्री का खाने वाला, काइन सूखे चनन ने जवाब। तो भगवान श्री कृष्ण के हिस्सा के गुड़ चना थे, उनको खाने लग रहा। भगवान इशारा भी मार रहे थे, अरे ओ लाला, अरे ओ सुदामा, भैया एक कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? कन्हैया कह रो लाला, सुदामा कह रो लाला, जोड़ते ठंड पड़ रही है, जाड़ों पर रो, मेरे दांत बज रहे, ये कटर कटर की आवाज आ रही है ना, मेरे ठंड के मारे दांत बज रहे। अच्छो बट के हाथ। कन्हैया कह रो लाला, मुझे तो अंदाज ऐसा लगे कछु ज्यादा ही जोड़ते तो ठंड लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी तोड़ के नीचे उतरे और कहने लगे, भैया मुझे बड़ी जोड़ते भूख सी लग रही है, आप कुछ खाने के लिए दो ना। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र, खाने के लिए आप मांग रहे हो ठीक है, मगर गुरु माता ने जो गुड़ चना दिए तो उनको तो मैं खा गया। मन के अपने हिस्सा कोई तो खाया, मेरे हिस्सा के निमोय दे दे। मन के मैं तेरे हिस्सा के गुड़ चनाओं को खा गया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण सुदामा को छोड़ के चले गए थे। बहुत लोग कहते हैं
बहुत लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को श्राप दे दिया था, कहते हैं ऐसा कभी नहीं है। ये किशोरी राधा रानी का श्राप था। राधा मेरे कान्हा से इतना प्रेम करते थे, राधा कान्हा के बगैर एक पल नहीं रहते थे। 24 घंटे कृष्ण कृष्ण जो वहां पर रहता था। अगर एक दिन के लिए कृष्ण अगर राधा से दूर हो जाता था, राधा ऐसी पागल हो जाती कि मेरे गोपाल को देखे हुए कितने वर्षों बीत गए, इतनी पागल हो जाती थी राधा। मेरे कान्हा से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम करती थी राधा मेरे कान्हा से। सुदामा कहने लगा कि हे राधा रानी, अगर गोपाल कुछ दिन के लिए आपसे दूर हो गया तो आप जी नहीं पाओगे। राधा कहने लगी, राधा रानी कहने लगी कि हे सुदामा, आप क्या जानते हो कि कृष्ण की जुदाई क्या होती है? मैं आपको श्राप देती हूँ, एक वक्त आपके जीवन में ऐसा आएगा कि आप कन्हैया से दूर हो जाएंगे। और आज वही राधा रानी का श्राप आ गया। जब से कन्हैया दूर हुआ है, सुदामा ऐसा पागल हो गया था, ऐसा बेसहारा हो गया। हम लोग आप लोग कहते हैं गरीबी 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 गरीबी। आप जानते हो गरीबी किसे कहते हैं? आप संसार को देख करके जो मनुष्य चलता है वही मानवता का धर्म है। आपके पास रहने के लिए घर तो है, सर पे छत तो है। अरे यही देखो जो झुग्गियों में पड़े हुए हैं, कहाँ? नदी नाले के आगे। नदी नाले किसे कहते हैं? जिसमें जहरीले जानवर भी घूमते हैं, सांप बिच्छू नाना प्रकार के घूमते कि नहीं घूमते? मगर उनको भी बिच्छू काटता नहीं है, सांप काटता नहीं है। वो भी सबका रखवाला ना मेरा कृष्ण है। जमीन पे सोता है भगवान, उसको भी देखते हैं। छत पे भी सोता है भगवान, उसको भी देखता है। और रोड पर आंखें बंद करके भी चल रहा है, उसको भी मेरा कृष्ण देखता है। क्योंकि जन्म मरण जीवन मरण यश अपयश विद्यार, कहिए ना हानि लाभ जीवन मरण, वो सब मेरे मुरली वाले के हाथ। सुदामा के पास वास्तव में गरीबी थी। कैसी? जिसको 10-10 दिन भूखे निकल जाते थे, भूखा रहता था। दस दिन वो भूखा प्यासा रहता था। मगर कभी वो अपने आप को ये नहीं कहता था सुदामा कि मेरे पास भगवान ने गरीबी दी। सुदामा कभी अपने आप को गरीबी नहीं कहता था कि मेरे पास गरीबी है, कभी नहीं कहता था। सुदामा एक ही बात कहता था, मेरा प्राण मेरा धन मेरा कृष्ण है। और जब से कन्हैया मुझे छोड़ करके गया है, मेरा कान्हा के बगैर एक पल भी मन नहीं लगता है। 24 घंटे मेरा कान्हा मेरा कृष्ण मेरा गोपाल। श्री सुदामा जी महाराज, जिसको 15 दिन बीत गए थे भूखे प्यासे रहते रहते, मेरा कन्हैया कहने लगा, अगर कोई मेरे लिए भूखा रहता है तो मैं दूसरे के लिए भूखा भी रहता हूं।
कोई मेरे लिए रोता है, मैं उस भक्त के लिए बहुत रोता हूँ। कोई मुझे प्रेम करता है तो मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरा सुदामा मेरा मित्र ऐसा है, भूखा ही मर जाएगा मगर मुझसे कुछ मांगेगा नहीं। इतनी घोर गरीबी आ गई थी सुदामा के घर पर। उसकी झोपड़ी में सूर्य की हजारों किरणें आ रही है। मेरा भगवान एक साधु का रूप बना के और सुदामा जी महाराज के घर गया। भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे, अरियो मैया मैया, अरियो मैया मैया, भिक्षाम देही। सुशीला की आंखों से नीर बह रहा है। सोचने लगी कि भगवान मेरे द्वार पर खड़े हुए हैं, अतिथि मेरे घर पर खड़े हुए हैं, मैं भगवान के लिए क्या दूं दान में। और कहते हैं कि अतिथि का सम्मान न कर सके तो आप कभी अपमान करना भी मत सीखना। भगवान श्री कृष्ण अतिथि के रूप में और आज सुदामा जी महाराज के घर आए हुए। सुशीला घर से बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि जब गरीबी आती है ना, जब घोर गरीबी आती है तो मेरा कन्हैया बड़ी बड़ी परीक्षा लेता है। मेरा जो गोपाल है वो बड़ी बड़ी परीक्षा लेता है। सुशीला जब घर से बाहर नहीं निकली तो भगवान आज सुदामा के घर के अंदर ही प्रवेश कर गई और कहने लगे, मैया, अरे ओ मैया, मैं तेरे घर पे बड़ी देर से चिल्लावे लग रहा हूं। मैया, मुंह को कछु भिक्षा देना। सुशीला की आंखों से नीर बहने लग रहा और कहने लगी, प्रभु, मैं आपके लिए क्या भिक्षा में दूं? मेरे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है महाराज। मैं आपके लिए क्या दूं भिक्षा में महाराज? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं प्रभु। भगवान कहने लगे, मैया, तेरे घर में कछु तो होगा, मेरे लिए कुछ भी दे, मगर मैं तेरे घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कहने लगे, महाराज, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगा, सोच ले, कुछ भी तो होगा। सुशीला कहने लगी, महाराज, एक चीज तो मेरे घर में है, मगर उससे कोई लेना ही पसंद नहीं करता। उसे कोई नहीं लेना पसंद करता है। भगवान कहने लगे, जिसको कोई लेना पसंद नहीं करता है ना, उसे मेरा कृष्ण लेता है। नींद के झोंका आ रहे यार, तो सो रहे। जोड़ तो बोलो, राधे राधे। जिसे कोई लेना पसंद नहीं करता है, मेरा कन्हैया उसको, भगवान कहने लगे, मैं लेना पसंद करता हूं, मेरा गोपाल ले लेता है। कहने लगे, महाराज, मेरे पास तो सिर्फ दरिद्रता है, गरीबी है, क्या आप लोगे? भगवान तथास्तु बोल दिया। भगवान ने गरीबी तो सुदामा की तभी ले ली थी, मगर भगवान तो लीला दिखा रहे थे ना। मेरा कन्हैया कहने लगा, अरे ओ मैया, एक बात बता,
तुम्हारे पास काहे बात की गरीबी है मैया? तुम्हारे जो पति को यार द्वारकाधीश भगवान इतना बड़ा पैसे वाला है, क्यों नहीं भेज देते? तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर देगा। भगवान इशारा मार के वहां से चले गए थे। सुदामा जी घर आए तो सुशीला कहने लगी, स्वामी एक बात बताइए, क्या कोई द्वारकाधीश आपका यार है क्या? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। आज सुदामा के नेत्रों से आंसू बहने लग गए और कहने लगे, सुशीला आज जो मैं बेसहारा हूं, आज जो भी कुछ हूं ना अपने कान्हा के बगैर हूं। सुशीला द्वारकाधीश कन्हैया मेरा यार था, मैं उससे बहुत प्रेम करता था, मैं उस भगवान से बहुत प्रेम करता था। जब से मेरा यार कृष्ण मुझे छोड़ के गया है, मेरा कान्हा के बगैर एक पल भी मन नहीं लगता है। एक पल भी मैं अपने गोपाल के बगैर नहीं रह सकता हूँ। सुशीला मेरे गोपाल की मुझे बहुत याद आती है। सुशीला कहने लगी, स्वामी सुशीला कहने लगे, स्वामी आप उस द्वारकाधीश भगवान के पास क्यों नहीं चले जाते? आप उस द्वारकाधीश भगवान के पास क्यों नहीं चले जाते? हमारे दुखों को पल भर में दूर कर देगा। आप उस भगवान के पास जाओ ना। एक बात बोलूं, सुदामा जी न चाहते हुए सुशीला के कहने से मिलने के लिए तैयार हो गए, मगर कुछ द्वार ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बताऊं कि नहीं बताऊं? सबसे पहले बेटी का द्वार। अपनी बेटी के द्वार पे कभी खाली हाथ मत जाओ और मत वहां का खाओ। बहुत सी माताएं क्या कहती, महाराज वो पुराना जमाना था। आज के जमाने में जब तो आदमी सबसे ज्यादा कष्ट भोग रहा है। आज के जमाने में मानव सबसे ज्यादा कष्ट भोग रहा है, नई नई चीजों को अपना करके। भोग रहा है कि नहीं भोग रहा? बुजुर्गों की कहावत, वेदों की कहावत कभी असत्य नहीं है। आजकल तो कह देते नहीं जी सब चलता है, चलता नहीं है, आपने चलाया है। और नहीं असली अपनी बेटी का पिता होगा ना, अपनी बेटी के द्वार पर ना कभी पानी पिएगा। अरे स्वयं भगवान ने इसका पालन किया। क्या हम भगवान से बड़े क्या आज के लोग? मनुष्य अपने मन से नरक में जा रहा है। कहता है महाराज वो पुराना जमाना था। हाँ जी, अब सन 2021 को आदमी नयो है वो अंजना पता तू वही जमाने को है, तू भारते ना आयो तू। कुछ द्वार ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी का द्वार, मित्र का द्वार, गुरु का द्वार, सत्संग का द्वार, भागवत का द्वार, भगवान का द्वार, और बताओ डॉक्टर का भी द्वार। हाँ
खाली हाथ जाना चाहिए क्या डॉक्टर के द्वार? पहली पर्ची कटवा लेके यहाँ बताइए, पहले पर्ची कटाऊं तब डॉक्टर साहब से मिलूंगा। जोर तो बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। टाइपिंग मारो, सही है गलत है ना? कुछ द्वार ऐसे होते जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा कहने लगा, हे सुशीला देख, कान्हा मेरा गुरु भी है, कान्हा मेरा यार भी है, कान्हा मेरा भगवान भी है, कान्हा मेरा डॉक्टर भी है, और कान्हा मेरा जीवन भी है। अब बता मैं उसके द्वार जाऊं तो कैसे जाऊं? सुशीला कहने लगी, स्वामी आप चिंता न करें। तो 5 घरों से थोड़ी थोड़ी चावल लेकर के आई और भगवान से कहने लगी कि हे विधाता, मेरा पति तो बड़ा भोला है, ये भूखा मरना पसंद करेगा, मगर ये भूखा मरना पसंद करेगा, मगर ये मांगना पसंद नहीं करेगा। हे गोपाल, हे कन्हैया, मेरी गरीबी सिर्फ अब तो तू ही जाने का ना। कहिए ना, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। लाला ने भजने गाए थे, आप तो लगे बोले। कहते जो भगवान के हवाले अपनी जिंदगी की गाड़ी कर देता है ना, उसकी गाड़ी कभी नहीं फंसेगी, पार निकल के ही जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की। तू जाने तेरे काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरे काम जाने, हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर है, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, हर जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर, तो आस तुम्हारी तो जने
से श्याम शरण में आया, सबसे श्याम शरण में आया, सबसे प्रभु की शरण में आया, सबसे प्रभु जी की शरण में आया। एक अनोखा आनंद पाया, अनोखा आनंद आया। मेरा से बुहारी तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, बस तेरे भरोसे तेरे मंजिल पे पहुंचाओगे तुम, मंजिल पे पहुंचाओगे जैसे पार लगाओगे तुम, जैसे पार लगाओगे तुम। मौज करेगी दुनिया सारी, अब मौज करे ये दुनिया सारी, जाने तू जाने तेरे काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने, जाने तेरे काम जाने, तू जाने तेरे काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी मेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो आज देखो सुदामा जी महाराज थोड़े से चावल लेकर के और कान्हा के दर्शन करने के लिए द्वारकापुरी के लिए सीधे चल दिए थे। द्वारकापुरी के लिए सीधे चल देते हैं, पैदल चलते जा रहे हैं। रास्ते में पैरों में कांटे भी लग गए थे, पैरों में रक्त बह रहा है, छाले पड़ गए, मगर इस दर्द को नहीं देख रहा। सुदामा सोचने लगा, इस काया को कितना भी सुख दे लो, एक दिन तो इसको मरना ही है, फिर काहे को सुख दे मैं है? या हमारे चलते जा रहे हरि का भजन करते जा रहे हैं और रास्ते में अनन्य बाधाएं आई, मगर कृष्ण का जो भजन करता है उसकी सब बाधा मिट जाती है। कृष्ण का भजन करता है उसकी सारी बाधाएं मिट जाती है। भजन करते हुए मेरे कान्हा का सीधे चलते जा रहे हैं। रास्ते में शरीर का काम करना बंद कर देता है, थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके और वहीं सो जाते और कहने लगे, हे कान्हा अब तो भैया वो पहना चलो जा रहा हूं, अब तो तू जाने मेरे जीवन की डोर तेरे हवाले। वहीं सो जाते। भगवान ने योग माया से कहा कि हे योग माया, मेरा मित्र कन्हैया, मेरा मित्र सुदामा बीचा बीच रास्ते पर सो रहा है। हे योग माया, आप मेरे यार को लेकर के आओ।
योग माया लेकर के आई। कहने लगे कि अरे द्वारपालो, पूछने लगा भैया इस नगर का क्या नाम है। उन्होंने कहा कि भैया इस नगर का नाम है द्वारकापुरी। तो द्वारकाधीश भगवान का महल कहाँ है। उन्होंने बताया कि सामने द्वारकाधीश भगवान का महल है। तो द्वारपालों से कहने लगे, कह रहे द्वारपालो आप जाकर के कहो ना मेरे मित्र कृष्ण से कि आपका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। तो सुदामा जी महाराज हमारे आपके सामने आने वाले, थोड़ा बीच में से इधर को हो जाओ, रास्ता दे दो ना, और इधर हो जाइए बिल्कुल आगे तरीका है। मैया और तुम हो जाओ फिल्म को। हाँ तो संजय भैया सुदामा जी को लेकर के आएंगे और आपको सुदामा जी का पूजन करना है। थोड़े से चावल जो भी आपकी श्रद्धा भेंट हो और सुदामा के कमंडल में डालना और कहना कि हे सुदामा जी महाराज, अपने घर की गरीबी को, अपने दुखों को भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे पहुंचाया था, तो हे विधाता आप हमारे दुखों को भी पहुंचाना। ठीक है, जोर से बोलो पहले, ऐसे ना और जोर से बोलो। अच्छा देखो, कुछ भक्तों ने हमारे लिए सहयोग दिया है, मैं बोल देता हूं कि महावीर प्रसाद रोहिला, उनकी तरफ से 1100 रुपए का सहयोग आया है। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। वहाँ पे तरीका भैया तो वो ताली बजाओ। और श्रीमान मिट्ठल लाल भार्गव जी, उनकी तरफ से 500 रुपए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंट आई है। आगे के भक्त रघुवीर प्रसाद सैनी, एक जोड़ी मच्छी और एक चांदी की अंगूठी और 1500 रुपए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंट करते। जोरदार ताली उनके लिए। आगे के भक्त लाला भगत जी सैनी, उनकी तरफ से 551 रुपए भगवान के चरणों में भेंटे। दूसरे भक्त पवन कुमार सैनी जी, उनकी तरफ से 1111 रुपए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंटे। जोरदार ताली। और गिरधारी लाल सैनी जी, सनो रामजी लाल सैनी जी, उनकी तरफ से 1100 रुपए भगवान के चरणों में भेंटे। जोरदार ताली उनके लिए। आगे के भक्त वेगराज जी सैनी, नानू वाली और बासड़ी बावड़ी, नानू वाली बावड़ी खेतड़ी से, इनकी तरफ से 1100 रुपए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भेंटे। जोरदार ताली। और जो भी भक्त सहयोग करना चाहे कर सकता है। बाड़ी मोहल्ला वाले तो ताली बजाना रहे, नखरे दिखावे लग रहे। बाड़ी मोहल्ला वाले ताली नहीं बजा रहे, नखरे दिखा रहे धरे धरे। इसका नाम से बोलो। हाँ भागीरथ जी है ना। और आगे के भक्त भागीरथ जी, चांद वाली रोड, चांद पे जा रही है क्या वो है? अच्छा, चांद गांव का नाम दिखे। हाँ नहीं, अच्छा तो उन भागीरथ जी है ना, भागीरथ जी की तरफ से 500 रुपए 500 रुपए भगवान के चरणों में भेंट करते। जोरदार ताली उनके लिए। बुला लाओ, सुदामा जी को लेकर के आओ।
तो हमारे सुदामा जी आ रहे हैं, इकट्ठे चावल ले लो और जोर से बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही मैं सोच कर विश्वास लेके आया हूँ। और सभी बड़ी सुंदर झांकी सुदामा जी के हमारे बीच में आएगी। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मोबाइलों को नीचे रखते हुए कहना है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, वो खुशी गरीब आ गया गरीब आ गया। ताली बजा के अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, ये दर्द सुधारना करीब आ गया, करीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे पगड़ी, नजर पे जामा, सुनते ही
ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने रुलाए। नक मिलाओ प्यारे जरा तुम सदामा, नक मिलाओ प्यारे जरा तुम सदामा।